नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्य यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। मानसून की दस्तक के साथ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने स्वास्थ्य अधिकारियों को डेंगू सहित मौसमी बीमारियों के प्रसारण को रोकने के निर्देश दिए हैं। तेलंगाना भर के कलेक्टरों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अस्पतालों का प्रतिदिन निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को मानसून के मौसम में आदिवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्राथमिकता देने के लिए कहा गया है। तेलंगाना के मुख्य सचिव को सभी जिला अधिकारियों की दैनिक गतिविधियों की रिपोर्ट सरकार को देने के लिए कहा गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि आपात स्थिति के दौरान अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों की अपेक्षा करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के विधायक और पूर्व मंत्री टी हरीश राव ने आज तेलंगाना सरकार पर राज्य में गवर्नमेंट हॉस्टल्स की अपेक्षा करने का आरोप लगाया है। सोमवार को संगारेड्डी में हुई फूड पॉइजनिंग की घटना का जिक्र करते हुए जहां एक सरकारी हॉस्टल में खाना खाने के बाद 11 छात्र बीमार पड़ गए थे, उन्होंने कहा है कि पिछले 2 दिनों में संगारेड्डी, नागरकुरनूल, जगतियाल और भदादरी कोठागुडेम जिलों में फूड पॉइजनिंग के मामले सामने आए हैं। ये कांग्रेस सरकार की अक्षमता का दुखद प्रतिबिंब है। तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने पहले आश्वासन दिया था कि वो राज्य में सरकारी स्कूलों के कामकाज की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज घोषणा की कि नए राशन कार्डों का राज्यव्यापी वितरण 25 जुलाई से 10 अगस्त तक सभी मंडल मुख्यालयों में होगा। तैयारियों की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में जिला प्रभारी मंत्री, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर भी इस पहल में भाग लेंगे। सरकार ने हाल ही में 7 लाख नए राशन कार्ड जारी करने को मंजूरी दी है, जिससे राज्य के लगभग 31 लाख लोगों को लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में तेलंगाना में लगभग 3.10 करोड़ नागरिक 96 लाख सक्रिय राशन कार्डों के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उत्तम चावल प्राप्त कर रहे हैं। तेलंगाना के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पूनम प्रभाकर ने आज तेलंगाना के भाजपा सांसदों से इस्तीफा देने की मांग की ताकि राज्य के 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि पीड़ित जातियों के लिए 42% कोटा बढ़ाना संभव है। उन्होंने राज्य के भाजपा सांसदों से आग्रह किया है कि वो केंद्र में भाजपा नीति एनडीए सरकार पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफा दे दें। मीडिया कर्मियों से बात करते उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष एन रामचंद्र राव पर कड़ा प्रहार किया है, क्योंकि राव ने कथित तौर पर कहा था कि संविधान की 9वीं अनुसूची में 42% पिछड़ा वर्ग आरक्षण शामिल करना संभव नहीं है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय ने निवासियों से हैदराबाद के पुराने शहर में लौटने का आग्रह किया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का वचन दिया है। उन्होंने दावा किया है कि आतंकवादी गतिविधियों की वजह से कई लोगों को पुराना शहर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंडी संजय ने आरोप लगाया कि समुदाय द्वारा टैक्स देने के बावजूद हिंदू त्योहारों और मंदिरों के लिए सरकारी समर्थन की कमी है। उन्होंने दावा किया है कि यदि तेलंगाना में भाजपा सत्ता में आती है तो पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी ताकि हिंदू परंपराओं को गर्व के साथ मनाया जा सके। सोमवार को तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश जारी रही। हैदराबाद में भी कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हुई। TGDPS की रिपोर्ट के मुताबिक नलगोंडा में 107.5 mm, संगारेड्डी में 100.5 mm और वारंगल में 88.3 mm बारिश दर्ज की गई। IMD ने अगले 2 दिनों के लिए आदिलाबाद, कुमाराम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, पेदापल्ली, जयशंकर भूपल्ली, बुलुगु, भदादरी कोठागुडेम, खम्मम, महबूबाबाद, वारंगल और हनुमनकोंडा जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसके बाद अगले 3 दिनों के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 48 घंटों तक शहर में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। शहर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगातार हवाएं चलने की भी संभावना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में स्कूल में पढ़ाए जाने के उनके बयान पर आंध्र प्रदेश की डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा है कि आप अकबर के बारे में इतनी ऊंची बातें करते हैं, आप बाबर जैसे आक्रांता का महिमा मंडल करते हैं, लेकिन हमें विजयनगर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया है। मुख्य बात यह थी कि छत्रपति शिवाजी ने तमिलनाडु के मंदिरों को कैसे बचाया, ऐसा कैसे नहीं बताया गया। मैं स्वीकार करता हूँ कि बाकी राजवंशों को कभी भी वो मान्यता नहीं दी गई जिसके वो हकदार थे। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में जानने का अधिकार है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया है। मैं जगदीप धनखड़ जी के उच्चतम स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी को समझना चाहिए कि संसद नियमों के तहत चलती है। ये कोई मछली बाजार नहीं है जहाँ आप अपनी मर्जी से बोल सकते हैं। हर सांसद को सदन के नियमों और कानूनों के तहत बोलना चाहिए, यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी नियमों के अधीन हैं। धनखड़ साहब ने अपने हेल्थ ग्राउंड्स के कारण रेसिग्नेशन दिए हैं। वो एक वरिष्ठ
नेता है और गवर्नर के रूप में भी उन्होंने अच्छे काम किए थे। आई विश धनखड़ साहब द वेरी बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड विश हिम अ लॉन्ग लाइफ। नहीं, कांग्रेस सीरियसली क्यों लेते हैं? जनता नहीं लेते सीरियसली कांग्रेस को, आप क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं कांग्रेस को? अगले हफ्ते पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार रूप में चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक दिग्विजय का संकेत है। राहुल गांधी जी को ये समझना चाहिए कि पार्लियामेंट रूल्स के हिसाब से चलता है, रूल्स के मुताबिक चलता है। ये ऐसा संस्था नहीं है या फिश मार्केट नहीं है जहां आप खड़े होके जब बोलना चाहते हो, कैसे बोलना चाहते हो, कितने देर बोलना चाहते हो, किस पे बोलना चाहते हो, आपने मर्जी बोले। हर सांसद को रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक बोलना ज़रूरी है। आप भले लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं, पर इवन यू आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड प्रोसीजर्स। राहुल गांधी जी को एटलीस्ट अब, क्योंकि इतने साल हो गए हैं, अब तो ये सीखना, इसको समझना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एमजीओडीए भूमि मामले में ईडी की याचिका खारिज करने और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी को राहत देने पर राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने फैसला दिया है कि ईडी मामले में कुछ भी नहीं है, इसलिए हमें देखना होगा कि ये पूरा मामला कैसे सच तक पहुँचता है। यही तो हम खोज रहे हैं। उन आवंटनों से उनका कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं और जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते उन्होंने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ठीक हैं। आज सुबह कुछ जांचें हुई, डॉक्टर रिपोर्ट देंगे। उन्हें कल अस्पताल से रिपोर्ट दी गई थी। उन्होंने उन्हें 3 दिन आराम की सलाह दी है। मुख्यमंत्री जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को खराब स्वास्थ्य की वजह से चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल सुबह टहलते समय हल्का चक्कर आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उनकी जाँच चल रही है। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को 3 दिन आराम करने की सलाह दी है। इसके परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री के सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। कल मुख्यमंत्री के परिवार और कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उनका हालचाल पूछा। पूर्व सांसद और तमिलनाडु में विपक्षी एआईएडीएमके के अल्पसंख्यक नेता एन अनवर राजा 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ पार्टी के गठबंधन के खिलाफ उनकी टिप्पणियों के बाद पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से एआईएडीएमके के महासचिव ईपीएस द्वारा निष्कासित किए जाने के कुछ घंटों बाद प्रतिद्वंदी और सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए हैं। राजा ने डीएमके के पार्टी कार्यालय के बाहर संवाददाताओं से कहा है कि ये कोई गठबंधन नहीं है, एआईएडीएमके भाजपा के हाथों में फंस गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता साझेदारी की वकालत की, जिसे पिछले हफ्ते पूर्व राज्य अध्यक्ष के अन्नामलई ने दोहराया था, जब उन्होंने कहा था कि अगर एआईएडीएमके को इससे कोई समस्या है तो सीधे उन्हें राष्ट्रीय भाजपा नेताओं से बात करनी चाहिए। अन्नामलई की टिप्पणियों और गठबंधन की स्टालिन की आलोचना के मद्देनजर ईपीएस ने एक दिन पहले कहा था कि गठबंधन सरकार बनाने के लिए एआईएडीएमके मूर्ख नहीं है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।